बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर भजन। हाँ, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे। हाँ तो सुनिए, बहुत सुंदर डर लागे और हंसी आवे के बारे में बहुत सुंदर विस्तार से अर्थ दिया जाएगा। लौकिक परलौकिक से घटा करके और शारीरिक और आत्मा से घटा करके आत्मज्ञान से निकाल करके बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा इसका अर्थ भी विस्तार से सुनाया जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया इसकी व्याख्या रहेगी। हाँ, बहुत बढ़िया संदर्भ के सहित सुनिएगा इसका अर्थ और भजन। भजन पहले सुनिए। डर लागे और हंसी आवे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे। हाँ, धन दौलत लय माल खजाना, धन दौलत लय माल खजाना, बेस्या नाचे नचाया रे, बेस्या नाचे नचाया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और मुट्ठी भरे अन्न साधे कोई मांगे, मुट्ठी भरे अन्न साधु कोई मांगे, काहे लाज नहीं आया रे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और कथा होते तहाँ श्रोता सोवे, कथा होते तहाँ श्रोता सोवे, बकता मूड पचाया रे, बकता मूड पचाया रे, डर लागे और हंसी आया वे, अजब जमाना आया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे, तनिक न नींद सताया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे।
सुल्फा गांजा भांग तमाखू, सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे। अजब जमाना आया रे। गुरु चरणामृत ले ना धारे, गुरु चरणामृत लेना धारे। महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे। अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे। अजब जमाना आया रे। उल्टी चलन चली दुनिया की, उल्टी चलन चली दुनिया की। ताते जीव दर खाया रे, ताते जीव घबराया रे। डर लागे और हंसी आवे। अजब जमाना आया रे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। फिर पीछे पछताया रे, फिर पीछे पछताया रे। डर लागे और हंसी आवे। अजब जमाना आया रे। हाँ, बहुत सुंदर सतगुरु कबीर साहब का भजन सुना, भजन की प्रस्तुति सुना। अब बहुत सुंदर विस्तार से इसी भजन का अर्थ सुनिए, जो ज्ञानवर्धक है भी है और जी को जागृत भी कराने वाला। ऐसा अर्थ सुनिए सुंदर। साहेब कहते हैं कि संसारियों की उल्टी बुद्धि पर हंसी लगती है और उसे कहने में भय नहीं लगता, उसे कहने में भय नहीं लगता है, क्योंकि सत्य कहने पर लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। नजर फेर कर देखा तो कैसा अजब जमाना आया है। ऐसे लोग भी हैं जो वेश्या के नाच गान तथा विलास में पड़कर अपनी धन दौलत तथा माल खजाना को नष्ट कर देते हैं। किंतु यदि उन्हीं के दरवाजे पर कोई साधु आकर एक मुट्ठी अन्न मांगे तो वह उसे कहते हैं कि तुम्हें अन्न मांगने में लज्जा नहीं लगती। जहाँ सत्संग एवं धार्मिक कथा वार्ता होती है
श्रोता सोते हैं और वक्ता बेचारा भाषणबाजी करके अपना सिर थकाता है। किंतु वही लोग जहाँ नाच स्वांग तमाशा नाटक आदि होते हैं, उनके देखने में थोड़ा भी आलस्य नहीं करते। उन्हें वहाँ नींद नहीं आती। लोग भांग और तमाकू खाते हैं, सुल्फा और गांजा पीते हैं और खुश्क तमाकू भी खूब खाते हैं। वही लोग सद्गुरु के चरणामृत का अपमान करते हैं। हाँ, शराब पीने के लिए उसके ठेके की दुकान तक दौड़ते रहे चले जाते हैं। संसार के बहुत लोग सुख शांति प्रदायक सदाचार के उल्टे दुराचार के पथ पर चलते हैं। इससे संसार को देखकर मन ऊबता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये कुपथ पर चलने वाले जीवन के अंत में पश्चाताप में करेंगे और जलेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बारंबार चेतावनी देते हैं शब्दों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से। जो जीव जागृत हो जागे, जागो। हाँ, ये जीवन जागने के लिए ही मिला है। यदि इस चोला में, मनुष्य चोला में नहीं जागेंगे तो क्या हम सियार लोखरी की योनिया में थोड़ा जाग पाएंगे। इसलिए सुनहला अवसर मिला है, मानुष तन मिला है जागने के लिए। तो जागो 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 प्यारे हंस जनों, जागो। हाँ, हंस जीव को हंस बनाओ, नहीं तो जीव का जीव ही बना रहेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जागो। डर लागे, डर। अरे डर तो तब तक है तब तक ज्ञान नहीं है, ज्ञान का उजेला नहीं है तो डर है। और जब ज्ञान का उजेला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, तो कोई डर नहीं है। न अपने को डर है, न संसार को डर है, किसी को भय ही नहीं है। क्योंकि आत्मा स्वच्छंद हो जाती है पूर्ण ज्ञान होने पर। इसलिए डर लागे और हंसी आवे। ये संसार को देख करके अज्ञान दशा के प्राणी उसे डरते हैं और हंसी भी आती है कि कैसे अज्ञानी लोग हैं। हाँ, और कैसा ये संसार में अजब तमाशा, अजब ढंग का जो है जमाना आ गया है। जो आजमा के देखे तो जमाना पलट जाएगा, जो आजमा करके नहीं देखेगा तो जमाना में जमा रहेगा। इसलिए जमाना माने जम जाना, तो जमाना में जमे ही न रहो, उससे ऊपर उठ करके अनजान से ज्ञानवान बनो। इसलिए हम साहब बारंबार चेतावनी करते हैं शब्दों के माध्यम से। हाँ, इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि
धन दौलत लय माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, बेश्या नाच नचाया। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि धन दौलत यदि अच्छे सुकर्म के द्वारा, अच्छे पूर्वज की भक्ति के द्वारा यदि माल खजाना धन दौलत चारों चरण बराबर हैं, तो हम इस जन्म को पा करके ज्ञानवान न होने के कारण हम जो है राव रंग नाच में, वेश्या तमाशा नाटक नौटंकी में जो है सारा धन को खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा धन दौलत और माल खजाना वेश्या नाच नचाया। इस प्रकार से इस संसार में वेश्या रूपी मन जो है ये भाड़ुआ है, मन ये मन वेश्या है। इसलिए ये वेश्या माने बांझपन न बनाए रहो मन को मुर्दा से जिंदा करो, क्योंकि मन मुर्दा मन जिंदा, मन मुर्दा भी है और जिंदा भी है। इसलिए मन को जब हम फेर करके संसारी की वृत्तियों से फेर करके मन को मुर्दा से जिंदा बनाएंगे, क्योंकि ये मन भी मुर्दे के समान है। यदि अज्ञान अवस्था में पड़ा है तो ये मुर्दा के समान है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इस मन को भी जिंदा बनाओ, जिंदा करो, क्योंकि ये विषय विकारों में उलझा हुआ है। और जब विषय विकारों से छूट जाएगा मन तो जिंदा हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। ऐसा जीवन को ज्योति से जलाना है, जलाते रहिए और जीवन में प्रकाशवान बनिए, जो सूर्य चंद्रमा के समान ये जीवन चमकता रहे। मुट्ठी भर अन्न साध कोई मांगे, यदि कोई साधु संत यदि भक्तों के यहाँ, ग्रस्तों के वहाँ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें 2 रोटी दे दो, ये मुट्ठी भर अन्न दे दो, तो ऐसों को जो है बाणी से आप जो है गलत बाणी का उच्चारण करके और उनका अपमान भी कर देते हैं। देते तो है ही नहीं है, मगर बाणी से उनका आदर तक भी नहीं करते हैं, और देने की तो बहुत दूरी बात है। इसलिए सद्गुरु ने कहा है कि मुट्ठी भर अन्न साध कोई मांगे, काहे लाज ना आया हो। यदि कोई साधु मुट्ठी भर अन्न मांगता है तो हमें ये भी ज्ञान नहीं है कि हम अपने जीवन में कर्म का सुधार कैसे होगा। तो हम अच्छे कर्मों के द्वारा ही इस जीवन का सुधार कर सकते हैं। यदि हम मानुष तन पाए हैं तो हमें जरूर दया, दान, उपकार, सेवा, भक्ति करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के कर्म सुधर सकें। हाँ, तो ऐसा जीवन पा करके हमें जरूर अपने जीवन को सुधारना है। अच्छे कर्मों के द्वारा ही ये जीवन सुधरेगा। हाँ, तो सद्गुरु कबीर साहब बहुत ही सुंदर जो है बताते हैं कि कथा होत तहाँ सोता सोवैं,
जहाँ कथा भागवत होती है तो वहाँ कोई आलस्य करता है, किसी को झपरी आती है, किसी की सुरती बुद्धि जो है दूसरी तरफ लग गई, कहीं मन चला गया। इस प्रकार से कथा भागवत में, सत्संग में, सदगुरुओं की वाणी में जो है चित्त बुद्धि एकाग्र नहीं रहता तो वक्ता को क्या हुआ? कहता है वक्ता मूड पचाया रे। वक्ता बेचारा जो है क्या करे, वो वक्ता ही बकते रह जाता है और अपना ही भेजा मांड खराब करता है। और जो है वक्ता का काम है बग देना और जनता को काम है सुन लेना। इसलिए वक्ता की वाणी को जरूर सुनो। यदि अपने हृदय में ज्ञान का उजेला लाना है, अंधकार को भगाना है, अज्ञानता को भगाना है, तो जरूर हमें वक्ता की वाणी को जरूर श्रवण करना है, सुनना है, तभी जीवन का सुधार होगा। गुरु चरणा मृत ले ना धारे। हाँ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु चरणामृत ले न धारे। जो गुरु का चरण रज है, हाँ, श्री गुरु पद चरण धोय के नित्य करे मुख पान। अब ऐसे दासन को जीवित होवे कल्याण। हाँ, तो देखिए साहब ने कैसी सुंदर साखी शब्दों में बताया है। ये श्री गुरु पद रज धोय के नित्य करे मुखमान। जो गुरु के चरण रज को धो करके नित्य पान करता है, मतलब उसको एक बूंद को पान करता है तो सारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हाँ, जो सच्चे मन से पीता है उसका, जो अच्छे मन से नहीं पीता तो उसका तो कुछ अंतर होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु साहेब वाणियों में कहा है कि गुरु चरणामृत ले ना धारे, और गुरु का चरणामृत लेकर के पान नहीं करता। हाँ, तो कहते हैं महुआ चाखन को जावे। महुआ का रस जिसे मदरा कहते हैं, उस महुआ के रस को बना करके मदरा बनता है, उसी को महुआ चाखन को जावे। जो मदिरा है उसको तो भर भर कटोरा भर कहा थे चलट कटोरा घारी में घारी, तो वह घारी में घारी रस मदिरा का पान हुई रहा है, मगर सदगुरु के अमृत वाणी रूपी रस का पान नहीं हो रहा है, चरणामृत का पान नहीं हो रहा। इसलिए सदगुरु ने कहा कि महुआ चाखन आया रे। हाँ, तो संसार सागर में हम जन्म लिया है तो महुआ चखने के लिए, मदिरा पीने के लिए नहीं हुए हैं। यह हमारा कर्म नहीं है, कर्म है ये अज्ञानी पुरुषों का। तो हम अज्ञान पुरुष न बने, ज्ञानी पुरुष बने, महान बने। हाँ, तो ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने महान बनने के लिए बताया है कि महान बनो। उल्टी चलन चली दुनिया की ताते जिया घबराया। साहब कहते हैं कि ये संसार सागर में ऐसी उल्टी सुलटी चलन चल रही है कि जिसको देख करके ये संसार में जी जो है आत्मा घबरा जाती है। और सच्चे ज्ञानी लोग जो है देखते हैं कि अरे ये संसार में क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चलन को देख करके जी घबरा जाता है।
जिसका जी घबरा जाता है उसी जीव को सुधार भी हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे मार्ग पे विचार करना है और कुमार्ग को त्यागना है, सतमार्गों को ग्रहण करना है, ताकि हमारा जी फिर नहीं घबराएगा। हाँ, जब सप्तमार्ग पा जाएगा तो फिर घबराने की क्या बात है। घबराता है जब जीव सत्य और असत्य मार्ग दोनों मार्गों को धारण करता है, तब जीव को जरूर घबराहट होगी। क्योंकि सत्य चलने में तो कोई घबराहट नहीं है, असत्य चलने में घबराहट हो जाती है। हाँ, और ये मन जो है स्वतंत्र जब नहीं रहेगा तो घबराहट, चिंता, फिक्र और तमाम सारी ढेर सारी जो है आशंका उलझन तैयार हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ताते की घबराया। काद कबीर सुनो भाई साधो फिर पीछे पछताया। अरे अब क्या पछताए। कबीर साहब कहते हैं कि अब पछताने से क्या होगा। यह पहले चेतना चाहिए। हाँ, तो हमें चेतना है ये मनुष्य जन्म पा करके, जिससे जीवन का कल्याण हो और सतमार्ग मिले और जीवन का उद्धार हो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।